दोस्तों, आज आपको एक लड़की का सबक आमोज वाकया सुनाते हैं जिसकी जिंदगी एक डॉक्टर ने तबाह कर दी। हालांकि डॉक्टर का पेशा हमारे लिए मसीहा जैसा है, मगर याद रहे दोस्तों, मसीहा कभी आम इंसान नहीं हुआ करता। मददगार और मसीहा सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पाक है। आज की ये वीडियो देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे कि डॉक्टर ऐसा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि उस डॉक्टर ने कुंवारी लड़की की जिंदगी किस तरह से खराब की, तो हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ किए हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दोस्तों, एक लड़की थी जो अपने बाप के साथ रहा करती थी। उसकी माँ उसको जन्म देने के बाद इस दुनिया से रुखसत हो गई और बाप ने ही उसको अकेले पाला था। वो अपनी बच्ची से इस कदर मोहब्बत करता था कि दूसरी शादी भी नहीं की। इसलिए वो लड़की इकलौती थी, ना उसका कोई भाई था ना कोई बहन। उसके बाप ने माँ बनकर ही उसकी देखभाल की और पढ़ाया लिखाया, और जब वो जवान हुई, यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई, तो उस लड़की की कोशिश थी कि उसकी कोई ऐसी लड़की दोस्त बन सके जिससे वो अपने उन मसलों पर बात कर सके जो मसाइल वो अपने बाप से नहीं पूछ सकती। मगर उसे कोई भी ऐसी लड़की दोस्त नहीं मिली जिसे वो राजदारी के मसाइल पूछ सकती। वो जब से बालिग हुई थी, उसके सीने के नाजुक अज़ा में दर्द रहता था, मगर वो शर्म की वजह से अपने बाप को ना बता पाई और ना ही किसी और को बता पाई। दर्द जब बढ़ा तो उसने अकेले डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया और वो गाइनेकोलॉजिस्ट मेल डॉक्टर के पास पहुंची और उसे अपने दर्द के बारे में बताया। लड़की निहायत खूबसूरत थी और जवानी में कदम रख चुकी थी। डॉक्टर उसे अलग रूम में ले गया और हाथों से उसके सीने का मायना करने लगा कि कहीं कोई गिल्टी या रसोली की वजह से दर्द ना हो। लड़की काफी घबराहट और शर्म महसूस कर रही थी। डॉक्टर की नीयत खराब हो चुकी थी। उसने उससे कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं, अक्सर इस उम्र में ऐसा हो जाया करता है। मैं अभी तुम्हें एक इंजेक्शन देता हूँ जो तुम्हारे दर्द को ठीक कर देगा। डॉक्टर ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया तो लड़की वहीं बेड पर बेहोश हो गई। डॉक्टर पर शैतान सवार था और उसने उस कुंवारी लड़की की इज्जत खराब कर दी। और जब वो इस हराम काम से फारिग हो चुका तो उसने उस लड़की को होश में लाया। लड़की ने थोड़ा अजीब महसूस किया और दर्द भी महसूस किया, मगर वो तब ना समझ सकी कि बेहोशी की हालत में उसके साथ क्या हो चुका है। उसके घर जाने के बाद अगले दिन डॉक्टर ने उसके मोबाइल नंबर पर एक वीडियो भेजी, जिसे देखकर लड़की के पैरों से जमीन निकल गई, क्योंकि ये वो वीडियो थी जो डॉक्टर ने उसके साथ जिना करते हुए बनाई थी। डॉक्टर ने लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि वो अगर उसके पास नहीं आएगी तो वो इस वीडियो को उसके बाप और यूनिवर्सिटी में उसकी क्लास के साथ शेयर करेगा, उसे बदनाम कर देगा। लड़की डर गई और उसे मजबूरन उस डॉक्टर की बात माननी पड़ी। डॉक्टर उसकी मासूमियत का फायदा उठाता रहा। कुछ अरसे बाद लड़की के बाप ने उसकी शादी का सोचा और एक लड़के के लिए उसे मंसूब करने का फैसला किया। वो नौजवान निहायत परहेजगार इंसान था, मगर लड़की के ज़मीर ने गवारा ना किया कि वो जिस शैतान के चंगुल में फंसी हुई है वो इस नौजवान को धोखा दे पाए। उस लड़की ने नौजवान से मिलने की दरख्वास्त की। जब वो मिलने आया तो उस लड़की ने सारी हकीकत उसको बताई और ये वीडियो भी दिखा दी कि कैसे उसको नशे का इंजेक्शन देकर ये सब किया गया और ब्लैकमेल किया जा रहा है, इसलिए वो इसके काबिल नहीं है। मगर नौजवान ने ये सब जानकर उसका हाथ थामा और कहा कि इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं,
हाँ, मगर उस डॉक्टर को ऐसे तो छोड़ना नहीं चाहिए कि वो ना जाने कितनी मासूम जिंदगियां खराब कर चुका होगा और मजीद करेगा। तुम्हें उस डॉक्टर के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। फिर उस नौजवान ने उस लड़की को हौसला, हिम्मत दी और पुलिस में डॉक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दायर की। और उसने लड़की को कहा कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। डॉक्टर को जब गिरफ्तार किया गया और तफ्तीश हुई तो मालूम हुआ कि वो सिर्फ उस लड़की के साथ ऐसा नहीं कर रहा था, बल्कि बहुत सारी लड़कियों को ब्लैकमेल करता चला आ रहा था। उनमें से 2-3 तो इस वजह से खुदकुशी कर चुकी थीं। अदालत ने उस डॉक्टर को बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी तबाह करने पर मौत की सजा का हुक्म सुनाया। नौजवान ने उस लड़की से शादी कर ली और उसको अपनी इज्जत बनाकर घर ले आया और वो खुशी खुशी जिंदगी बसर कर रहे हैं। साथियों, बहुत कम लोग ऐसा करते हैं जो किसी को ऐसे चंगुल से निजात दे पाएं और उसके बाद इज्जत दे पाएं। ऐसे डॉक्टर पर खुदा की लानत हो, दुनिया में भी और आखिरत में भी, जो लोगों की इज्जतों के साथ खेलते हैं। दोस्तों, हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ऐसे लोगों के शर से महफूज फरमाए और हमें अपनी रजा में चलने वाले गुनाहों और नाफरमानियों से डरने वालों में शामिल कर ले। आमीन सुम्मा आमीन।